ऑलराइट। अच्छा, आज अपने को लोड बैलेंसर कहना था। लोड बैलेंसर एंड हो सका तो हम लोग ऑटो स्केल भी करेंगे आज। तो लोड बैलेंसर का क्या आर्किटेक्चर रहता है, लोड बैलेंसर क्या किस तरीके से काम करता है वो समझते हैं पहले हम। तो ये हमारा लोड बैलेंसर जिसकी फुल फॉर्म होती है इलास्टिक लोड बैलेंसर। इलास्टिक लोड बैलेंसर का मतलब जितना चाहे उतना आप इसी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग इसी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। राइट। होता क्या है, ये इलास्टिक लोड बैलेंसर आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। राउंड रॉबिन मैनर में, यानी सबसे पहला जो ट्रैफिक आएगा वो आएगा पहले सर्वर पे, और बाकी जो ट्रैफिक आएगा वो आएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से। सो इवेंचुअली इस तरीके का आर्किटेक्चर होगा। राइट। अब होता क्या है लोड बैलेंसर केस में कि ये सारे एप्लीकेशन सर्वर सेम कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था कि हमने यार एक इंस्टेंस की इमेज बना ली, और उस इंस्टेंस से ही हमने फर्दर इंस्टेंसेस जो है वो लॉन्च कर दिए। राइट। तो वही सिनेरियो आज करेंगे हम लोग। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो इलास्टिक लोड बैलेंसर ना, ये बनने के बाद देता है सी नेम, कोई आईपी नहीं देता। तो हम लोग इसके सी नेम को यूज करके ब्राउजर पे ओपन करेंगे, और फिर देखेंगे जो हमारे सर्वर पे जो भी हमने अपाचे के अंदर एप्लीकेशन चला रखी होगी वो एप्लीकेशन उस सी नेम पे रिफ्लेक्ट होगी। कल को अगर ये कोई भी इनमें से एक सर्वर हट जाता है, ये सर्वर खराब हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली इस सर्वर को नेटवर्क से बाहर निकाल देता है। तो इस सर्वर पे ट्रैफिक भेजेगा ही नहीं है जब तक इस ये सर्वर हेल्दी है, जब तक इस पे ट्रैफिक भेजेगा। अगर ये अनहेल्दी है तो इस पे कोई ट्रैफिक नहीं भेजेगा। अब समझते हैं कि ये चीज कैसे करेंगे प्रैक्टिकली। तो अभी आप लोगों को AWS की स्क्रीन विजिबल होगी। हाँ जी। ठीक है। सबसे पहले मैं एकदम जीरो से बताता हूँ आप लोगों को। तो मैं एक इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ जिसपे मैं बेसिक अपाचे डाल के, बेसिक अपाचे उस पर डाल देते हैं, और कुछ छोटी सी एप्लीकेशन बना देते हैं उस पर। सिक्योरिटी ग्रुप में एग्जिस्टिंग ले रहा हूँ। आप लोगों को पता है इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो इन सारे ऑप्शंस में। अब व्यू इंस्टेंस, इस इंस्टेंस का पब्लिक आईपी ले लेता हूँ मैं। ये पब्लिक आईपी इस इंस्टेंस का। रूट बन गया। एक बार अपडेट करनी पड़ेगी लोकल रिपोजिटरी की लिस्ट। जब नई फ्रेश मशीन होती है, जब कोई भी नया इंस्टेंस ऐड करते हैं, तो आपको अपडेट करना पड़ता है।
डन, इट इज डन। ठीक है, मैं सिंपल अपाचे इंस्टॉल करता हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं करता चीजें। अपाचे मैं इंस्टॉल करता हूँ इधर, सॉरी। अपाचे इंस्टॉल हो गया तो डॉक्यूमेंट रूट अपने आप आ गया होगा। ये एक फाइल होगी जिसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, ये सारा कंटेंट हटा देता हूँ मैं। ठीक है। अब ये प्रिंट होना चाहिए जब मैं इसका आईपी से ओपन करूंगा तो इसका आईपी है ये। हो गया प्रिंट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमें मल्टीपल मशीन्स बनानी है इस तरीके से, तो जो सबसे पहली वाली मशीन अभी बनी है हमारी, इस मशीन की इमेज बना लेते हैं हम लोग। सिलेक्ट करने के बाद इमेज वाले ऑप्शन में आएंगे, क्रिएट इमेज। इमेज का नाम स्पेसिफाई कर दीजिए। रिबूट नहीं करना है इमेज बनाते समय। एंड क्रिएट इमेज। हैश ले नहीं रहा था वो। तो Amazon में ना इंस्टेंस की, AWS में इंस्टेंस की इमेजेस को बोलते हैं AMI, Amazon मशीन इमेज। तो कल को अगर आपसे कोई इमेज से कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछता है तो आप समझ लीजिएगा कि वो AMI के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछ रहा है आपसे। ठीक है, जब ये when it become available, so it means you can use this image. So now the image is available. Let's launch one more instance. So to launch so to launch instance from image, you have to be on AMI screen, and then you have to select that image and click on launch. So once you launch, you will see the same process which you see in instance creation. तो वहां पे आपको T2 आपने सेलेक्ट किया, T2 माइक्रो सेलेक्ट किया बाय डिफॉल्ट। देन ये VPC से रिलेटेड सेटिंग पूछेगा, वी विल कीप ऑल दिस डिफॉल्ट। नेक्स्ट। अब इस इंस्टेंस का नाम मैं देता हूँ ELB। पहले वाले का हमने दिया था 1 ना, इसका हम देते हैं 2। ठीक है जी। सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग सेम यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हर इंस्टेंस के लिए हमारा अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप होगा। लॉन्च। सर वो मल्टीपल मशीन भी तो बना सकते हैं हम लोग। हाँ, वहां पे 2 मतलब लिख के जैसे ना।
नंबर ऑफ हाँ इंस्टेंसेस। हाँ हाँ जी वो हाँ ही जी। बना सकते हैं, वो ही बना सकते हैं। इमेज से आप चाहे 3 या 4 मशीन बनाना चाहें ना, वो भी बना सकते हैं। मतलब एक साथ बन जाएंगे, हमें एक एक करके वो पूरा को वापस रिपीट हाँ नहीं हाँ करना हाँ पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, एक साथ बन जाएगी। मतलब अपने को तो 2 मशीन चाहिए, तो एक मशीन तो हमने बना दी, दूसरी मशीन हमने अभी बना दी इमेज से। तो इस उससे उससे ज्यादा मशीन चाहिए अपने को, तो हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बना सकते हैं। अब इस इंस्टेंस पे अगर मैं देखूंगा ना, तो मेरा यही मैसेज आ रहा होगा। देखो ये मेरा पहला इंस्टेंस है ना। तो इस इंस्टेंस पे अगर मैं हम्म। देखूंगा, तो यही मैसेज आ रहा है। इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो थोड़ा लोड बैलेंसर के समय पे। आप देखिए डॉक्यूमेंट रूट में आ रहा हूँ मैं वापस। ये इंस्टेंस 2 है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, ठीक है जी। सेव एंड एग्जिट एंड एग्जिट। हो गया जी 2। ये 2 है, ये 1 है। तो यानी हमारे प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास ये मशीन रेडी हो चुकी है। 2 लिया है हमने एग्जाम्पल में, या 4 मशीन है, ठीक है। अब हमारा हमको ये रेडी करना है। लोड बैलेंसर रेडी करने के लिए आपको आना है लोड बैलेंसर में। ध्यान रखिएगा लोड बैलेंसर का पैसा चार्ज होता है, तो हम एज सुन एज वी कंप्लीट द प्रैक्टिकल, प्लीज मेक श्योर दैट यू डिलीट द लोड बैलेंसर, राइट। ये सो आवर्स में काउंट नहीं होता? फ्री आवर्स फ्री में काउंट नहीं होता ये? फ्री आवर्स में काउंट नहीं होता है, लेकिन इसका अगर आप इसको 2-3 घंटों में डिलीट कर देंगे, सो आई डोंट थिंक इट वुड चार्ज, एडब्ल्यूएस वुड चार्ज। ठीक है, क्रिएट लोड बैलेंसर पे मैं क्लिक किया मैंने। सेम सेम स्क्रीन पे हूँ, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। EC2 जहाँ पे है ना इंस्टेंस, से सेम स्क्रीन पे है हम लोग। और वहां पे लोड बैलेंसिंग आपको दिखेगा, लोड बैलेंसर पे क्लिक कीजिएगा। अब लोड बैलेंसर ना थोड़ा सा डिफरेंट चीज होती है लोड बैलेंसर में, जैसे कि अब लोड बैलेंसर में ना टारगेट ग्रुप्स होते हैं गाइस, ठीक है। टारगेट ग्रुप, तो लोड बैलेंसर ऐसा नहीं है सीधे हम लोड बैलेंसर के अंदर इंस्टेंस ऐड करेंगे। लोड बैलेंसर के अंदर टारगेट ग्रुप ऐड होते हैं, और टारगेट ग्रुप के अंदर इंस्टेंस ऐड होते हैं। ये इसलिए होता है कि एक लोड बैलेंसर में आपको मल्टीपल एप्लीकेशन चलानी हो। मल्टीपल एप्लीकेशन से मेरा मतलब क्या है, मान लीजिए ये A.com है, ये भी A.com का एप्लीकेशन है, लेकिन ये B.com का एप्लीकेशन है, और ये B.com का एप्लीकेशन है। तो लोड बैलेंसर पे आप रूल लगा सकते हैं कि भाई अगर होस्ट में A.com है, तो आप टारगेट ग्रुप 1 को भेजो। आप कि आपके होस्ट में अगर B.com है, तो आप टारगेट 2 पे भेजो, राइट। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले एक टारगेट पे ग्रुप पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे टारगेट ग्रुप बनाता हूँ। इसको, ये पहले से एक बना हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑल्दो टारगेट ग्रुप का कोई पैसा चार्ज नहीं होता है। क्रिएट टारगेट ग्रुप। अभी ना 3 ऑप्शन दे रहा है कि भाई या तो इंस्टेंस का नाम बता दो, या तो इंस्टेंस की आईडीज दे दो, या फिर आप उसका आईपी एड्रेस बता दे दो, या फिर आप लैम्डा फंक्शन। तो एडब्ल्यूएस में एक सर्वरलेस सर्विस होती है लैम्डा। जब आपको पता होता है कि आपको प्रोसेसिंग यूज करनी है, लेकिन आपको नहीं पता कब यूज करनी है, तो आप लैम्डा यूज कर सकते हैं। लैम्डा मिनट वाइज चार्ज करता है, राइट। भाई एडब्ल्यू इंस्टेंस के केस में तो आपको इंस्टेंस चला के रखना पड़ेगा, जब आपको नहीं पता कि प्रोसेसिंग क्या रात को 1 बजे हो सकती है, दिन के 1 बजे हो सकती है, शाम को 4 बजे हो सकती है, सुबह 9 बजे हो सकती है, आपको पता ही नहीं है एग्जैक्टली टाइम। तो आप लैम्डा सर्विस यूज कर सकते हैं एडब्ल्यूएस की। इस चीज ने, इसका नाम मैं देता हूँ APTG, राइट। या एक काम करता हूँ, ए डॉट कॉम, कॉम टीजी, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। प्रोटोकॉल की, इसका प्रोटोकॉल क्या होगा, 80 है, क्योंकि हमने 443 अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया। किस VPC में होगा,
प्रोटोकॉल का वर्जन क्या होगा, HTTP HTTP 1 रखते हैं हम लोग, कंफ्यूज नहीं करते चीजों को। हेल्थ चेक, ये थोड़ा काम की चीज है भाई। काफी सर्वर्स में ना, काफी एप्लीकेशन बोलती है भाई मेरा तो ना स्लैश पे हेल्थ चेक मत करो। स्लैश का मतलब होता है गाइस ये स्लैश, दिस स्लैश। तो काफी एप्लीकेशन कहती है यार मेरा स्लैश पे हेल्थ चेक नहीं है, मेरा जो हेल्थ चेक है ना वो इस चीज पे एसोसिएटेड है। तो आप यहाँ पे वो हेल्थ चेक का पाथ देंगे, अगर नहीं है तो स्लैश देंगे। तो ये क्या करेगा, आप लॉग्स में भी नोटिस करेंगे कुछ कुछ समय बाद कुछ कुछ समय बाद हिट करके देखता रहेगा, और अगर उस सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा तो उस सर्वर को अपने अपने अंदर रखेगा। अब इसने 2 सर्वर्स यहाँ पे दिखा दिए चल रहे हैं, इन दोनों सर्वर्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऐसे, इस तरीके से। तो मैंने सिलेक्ट सर्वर सेलेक्ट किया और ऐड किया। अब मैंने यहाँ पे क्रिएट टारगेट ग्रुप किया, और एक टारगेट ग्रुप पे मैं क्लिक करके कंफर्म कर लेता हूँ कि हमारे पास सर्वर्स आ गए हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन ये अनयूज्ड है, क्योंकि ये जो है अभी ट्रैफिक रिसीव नहीं कर रहे हैं, प्लस ये हेल्थ चेक जब तक नहीं करेगा ना इस पे, तब तक ये अवेलेबल नहीं होंगे। मीनवाइल हम लोग लोड बैलेंसर बना लेते हैं। देखिए 3 तरीके के लोड बैलेंसर्स हैं अवेलेबल यहाँ पे। सबसे पहला एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो एप्लीकेशन लेयर पे काम जो करता है, पहले यानी जो हाँ सर हाँ जो पहले बनाया था आपने, वो आपने टारगेट ग्रुप बनाया था पहले? हाँ, पहले टारगेट ग्रुप बनाया था मैंने। ओके। तो गाइस 3 तरीके के लोड बैलेंसर्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला लोड बैलेंसर है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, जिसमें आप रिडायरेक्शन वगैरह के, जिसमें आप फॉरवर्डिंग, टारगेट ग्रुप पे ट्रैफिक फॉरवर्डिंग के रूल लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ URL, ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ हेडर्स, राइट। और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। यानी आप इस लोड बैलेंसर को अगर यूज करेंगे तो ये लोड बैलेंसर हर एक पैकेट को खोल के देखता है कि भाई इसका होस्ट क्या है, और जो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उस बेसिस पे आप रूल लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा लोड बैलेंसर है नेटवर्क एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर। तो इसके अंदर आप ये नहीं कर सकते कि यार मेरा जो है ये होस्ट हो या ये चीज हो, राइट। ये सिंपल है कि यार ट्रैफिक आया, ट्रैफिक इसने फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन ये फास्ट होता है कंपैरेटिवली एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के, राइट। और ये है क्लासिक लोड बैलेंसर। तो जब ये लोड बैलेंसर्स नहीं आए थे ना, तो लोग ये यूज करते थे। तो ये अभी भी है, अगर आप EC2 का कोई क्लासिक नेटवर्क यूज कर रहे हो, पुराने सर्वर्स यूज कर रहे हो इनके, तो आप ये यूज कर सकते हैं। लेकिन आजकल कोई करता नहीं है यूज। ये इसीलिए है कि पहले लोग अभी भी यूज कर ही रहे हैं इसको। तो कहता हूँ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे क्लिक किया मैंने, क्रिएट किया इधर, APLB सिंपल नाम दे देते हैं। इंटरनेट फेसिंग, 2 तरीके के लोड बैलेंसर बना सकते हैं आप। इंटरनल भी बना सकते हैं। भाई आपने बोला मेरा तो ना ट्रैफिक इंटरनेट से नहीं आएगा, मेरा तो ट्रैफिक ना इंटरनल ही है। मान लो कि आपके इंटरनल एक और कोई सर्विस है, और उस सर्विस से आपको ट्रैफिक आना होता है लोड बैलेंसर पे। उस सर्विस से आपको ट्रैफिक आना होता है लोड बैलेंसर पे, और हो सकता है इस सर्विस को पीछे इंटरनेट से ट्रैफिक आना हो, राइट। लेकिन डायरेक्टली ये सर्विस इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं है। तो इस सिनेरियो में आप जो है इंटरनल लोड बैलेंसर बना सकते हैं। अब हमें इंटरनेट फेसिंग चाहिए, क्योंकि भाई हम तो ब्राउजर से हिट कर रहे हैं, जैसे हमने उन्होंने यहाँ किया। इसके बाद लिसनर्स, ये चलेगा 443 पे चलेगा, तो ये लिसनर्स आप ऐड कर सकते हैं। कौन कौन से अवेलेबिलिटी जोन में, यानी ये कौन कौन से अवेलेबिलिटी जोन के इंस्टेंस को ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, तो ये जितने अवेलेबिलिटी जोन है उतने सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहें कि यार एप्लीकेशन सर्वर्स तो मैं अवेलेबिलिटी जोन 1 में ही चला रहा हूँ, तो अवेलेबिलिटी जोन 1 तो ही सर सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ। जो आप कह रहे थे इंटरनल, हमने इंटरनल सेलेक्ट करा या इंटरनल दूसरा कोई सेलेक्ट इंटरनेट करा? फेसिंग, वी हैव सिलेक्टेड इंटरनेट फेसिंग। मतलब इंटरनेट, अच्छा इंटरनेट फेसिंग, इसका मतलब सिर्फ लोड बैलेंसर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा या अंदर की मशीन भी इंटरनेट से लोड कनेक्ट बैलेंसर, हो बस जाएगी? मशीन की आवश्यकता नहीं है इंटरनेट से कनेक्ट होने की। अच्छा, तो अब मतलब जैसे हम लोग अभी आईपी से ओपन कर पा रहे थे, अब वो नहीं होगा, ऐसा नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, वो तो होगा, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर ऐसे किया है ना अभी। लोड बैलेंसर अच्छा, बनाते फिलहाल समय हम जो इंस्टेंस लोड की कोई, बैलेंसर की बात कर रहे हैं। हाँ, लोड ठीक है, बैलेंसर ठीक है। बनाते समय इंस्टेंस की कोई कॉन्फ़िगरेशन पे इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर किया है, तो इंस्टेंसेस इंटरनेट इंटरनल हो चाहे पब्लिक हो, उस पे ट्रैफिक चला जाएगा। लेकिन अगर आपने इंटरनल किया है, तो लोड बैलेंसर पे इस लोड बैलेंसर का जो भी IP या जो भी नाम बनेगा, सी नेम बनेगा, उसको आप पब्लिकली ओपन करोगे तो वो बोलेगा नॉट फाउंड, क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल होगा ही नहीं। ओके। यानी आप इंटरनल अपने AWS के नेटवर्क में एक्सेस कर सकते हैं इसको। ठीक है जी। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट। तो HTTPS हमने नहीं लिया, इसलिए ये स्क्रीन पे कुछ नहीं है। अदरवाइज HTTP चूज करते तो यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए पूछता वो कॉन्फ़िगर। देन इसमें भी मैं वो सिक्योरिटी ग्रुप ले लेता हूँ अपना, पहले वाला,
क्रिएट राउटिंग, राउटिंग के अंदर टारगेट ग्रुप, तो ये पूछा या तो नया टारगेट ग्रुप बना लो, अगर आप नया नहीं बनाओगे तो एग्जिस्टिंग ले लेते हैं। भाई हमने तो एग्जिस्टिंग बनाया था, आपको अगर आपने को जस्ट अभी हमने बनाया था a.com टारगेट ग्रुप, ठीक है जी। तो हमने ये बनाया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट सारी डिफाइंड है। नेक्स्ट करता हूँ रजिस्टर टारगेट, दीज टारगेट्स, ये इंस्टेंस ग्रुप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इसमें, रिव्यू एंड क्रिएट। जब ये प्रोविजन से एक्टिव में आ जाएगा तब ये लोड बैलेंसर एक्टिवेट हो जाएगा गाइस। तो मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ इस नाम को, और कॉपी करके ये कॉपी करके मैं इसको नए टैब में ओपन करता हूँ, तो अभी ये नहीं चलेगा क्योंकि ये अभी प्रोविजन ही नहीं हुआ है। एक सर एक बार प्रोविजन हो बताइए, जाएगा तो चल जब जाएगा। तक आप टारगेट ग्रुप्स की सेटिंग ओपन करेंगे क्या? मैं पूरा नहीं किया अभी हाँ तक। करता हूँ, एक